हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केबी सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम आपके बीच आए हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स से आएंगे। कोई भी एग्जाम दीजिए, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जनगणना के साथ उपस्थित हुए हैं। किसके साथ? जनगणना। जनगणना, भारत की जनगणना और जनगणना में विश्व के तथ्यों का क्या है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ लेकर आए हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। अंततः वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में देखते हैं कि जनगणना क्या है। हमारा टॉपिक आज का भैया जनगणना है। जनगणना को हमने 2 पार्टों में बांट दिया है। एक तो हमने ये मान लिया कि पहले हमको विश्व के जनगणना के बारे में क्या पढ़ना, ये देख लेते हैं। तो विश्व के जनगणना के देखिए, विश्व के जनगणना के तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। और विश्व के जनगणना के तथ्यों पर पहला नजर जो ये है कि पहली बार किस देश ने जो है नियमित जनगणना करवाया था। तो जो है आपकी पहली बार नियमित जनगणना करवाने वाला देश कौन सा था? स्वीडन था। कौन था? स्वीडन। कब करवाया था? 1749 ईस्वी में। कब करवाया था? 1749 ईस्वी में। क्वेश्चन बना है कि पहली बार विश्व में वह कौन सा देश है जिसने पहली बार नियमित जनगणना करवाई है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्वीडन। कब करवाया है? 1749 में। चलिए, पहली बार दासकीय जनगणना यानी पहली बार 10 वर्षों में होने वाली जनगणना कौन सा देश करवाया है? अमेरिका ने करवाया है। कौन सा देश करवाया है? अमेरिका ने करवाया है। कब करवाया था? 1790 ईस्वी में। और इंग्लैंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1801 ईस्वी में। कब हुई थी? 1801 ईस्वी में। विश्व के जनगणना पर नजर डाल लीजिए एक बार, तथ्यों पर नजर। तो आपके 3 ही प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो यह है कि कौन सा देश जिसने पहली बार नियमित जो है जनसंख्या का गणना करवाया, उस देश का नाम था स्वीडन। कब करवाया? 1749 में। पहली बार दासकीय जनगणना यानी पहली बार कौन सा देश था कि जो 10 वर्षों के बाद जनगणना करवाया, तो उस देश का नाम अमेरिका था। कब करवाया? 1790 ईस्वी में। इंग्लैंड में पहली बार जनगणना कब हुई? 1801 ईस्वी में। अब चलते हैं इधर भारत की जनगणना पर। भारत की जनगणना पर नजर डालते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। और किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। कई बार, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन बन चुके हैं आप में कि पहली बार भारत की जनगणना किसके द्वारा करवाया गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा भैया? लॉर्ड मेयो के द्वारा। पहली बार नियमित जनगणना। अब बताइए, पहली बार नियमित जनगणना क्या हुआ? यानी व्यवस्थित ढंग से नियमित जनगणना करवाया गया। और ये कहा गया कि अब हर बार जो है 10 साल के बाद इसकी जनगणना होगी। कब करवाया गया पहली बार नियमित जनगणना? 1881 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिफन के द्वारा। इस समय जो जनगणना आयुक्त थे हेनरी और आपके कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। कौन थे आपके जनगणना आयुक्त? हेनरी प्लाउडेन। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर यह भी कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करवाना, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आपकी क्या करवाया जाएगा। ये निश्चित हो गया कि प्रत्येक बार जो है अब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आपकी जनगणना होगी। फिर से देखिए, पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में। ठीक है ना। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में। किसने करवाया? लॉर्ड रिफन ने करवाया आपका। और प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे प्रथम जनगणना आयुक्त। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तक इस पर क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन आगे बन सकते हैं कि पहली बार जो जनगणना करवाई गई थी उस समय का जनगणना आयुक्त कौन था। तो आप हेनरी प्लाउडेन को करेंगे। किसको करेंगे? हेनरी प्लाउडेन को करेंगे। और इसी में कहा गया कि हर बार अब जो है 10 वर्ष के अंतराल पर जो है भारत की जनगणना होगी।
क्या इससे पहले भी हमारे भारत में जनगणना होते थे? अगर ये क्वेश्चन मिल जाए कि पहली बार तो ये था, लेकिन इससे पहले भी जनगणना हुआ करते थे, ये हमको साक्ष्य मिले हैं। कहां से साक्ष्य मिला है भैया? एक साक्ष्य मिला है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में जनगणना करवाने की बात की गई है। और दूसरा साक्ष्य कहां मिला है? आईने ए अकबरी से। किससे मिला है? आईने ए अकबरी से। आईने ए अकबरी से। यहां ये दो आपके वो है। अर्थशास्त्र आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा आपके अर्थशास्त्र को लिखा गया है। और कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र में जनगणना कराने का उल्लेख किया है। आईने अकबरी जो है, आप जानते हैं कि ये मुगल वंश में इसकी रचना की गई थी, राजा अकबर के शासनकाल में। और राजा अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, और उस नवरत्नों में से एक नवरत्न आपके कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। और अबुल फजल ने इसकी क्या की थी भैया? रचना की थी। अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इससे पहले भी भारत में हमारे जनगणना होते थे। प्राचीन इतिहासों से हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य क्या है? अर्थशास्त्र में भी जनगणना कराने का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के द्वारा कराया गया है। और दूसरा साक्ष्य हमको आपके मुगल वंश में मिलता है, आईने ए अकबर में, आईने ए अकबरी के रूप में। और इसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने। ये था जनगणना से बातें, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं और आगे बनेंगे भी। अब चलते हैं भारत के जनगणना पर। कहां पर चलते हैं? भारत के जनगणना पर। तो भारत की जनगणना पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भारत में जनगणना करवाता कौन है। भारत में जनगणना कौन करवाता है? भारत में जो जनगणना करवाता है वो केंद्र सरकार करवाता है। और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय करवाता है। कौन सा मंत्रालय करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। ठीक है ना? कौन सा मंत्रालय करवाता है? गृह मंत्रालय। तो चलिए, जनगणना जो है, ये कहा गया कि जनगणना जो है अनुच्छेद, संविधान की कुछ बात कर लेते हैं। संविधान में जनगणना को लेकर क्या है? अनुच्छेद 246 में ये कहा गया कि जनगणना होगा। और किसके द्वारा जनगणना होगा? कौन करवाएगा जनगणना? तो केंद्र सरकार के द्वारा। जनगणना कौन करवाएगा? केंद्र सरकार। जनगणना का जो दायित्व होता है वो केंद्र सरकार पर होता है। ठीक है ना? कौन करवाएगा जनगणना? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय करवाएगा? अगर ये पूछे कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय करवाएगा। कौन सा? गृह मंत्रालय आपकी इसकी क्या करवाएगी? जनगणना करवाएगा। ठीक है ना? और संविधान के अनुच्छेद 346 में 246 में जनगणना का उल्लेख है। किस अनुसूची में कहा गया है? किस अनुसूची में है जनगणना की? ये भी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो अनुसूची हो जाएगी, अनुसूची 7 में है। 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। किसमें है? संघ सूची। संघ सूची जानते हैं, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, राज्य और केंद्र की। ठीक है ना? दोनों की जिम्मेदारी है। तो जनगणना की ये रहे कुछ आपकी संविधान संबंधित बातें कि जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत होता है। ठीक है ना? कौन करवाता है जनगणना? केंद्र सरकार करवाता है। कौन करवाता है जनगणना? केंद्र सरकार करवाता है। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। किस अनुसूची में जनगणना है? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना है। ठीक है भैया? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना है। अब आते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, चलिए यहां देखिए, या आजादी के बाद कह सकते हैं। आजादी के बाद भारत की पहली और जो है स्वतंत्र जो है जनगणना कब हुई थी। ठीक है ना? यहां लिखते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना। पहली
जनगणना। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र भारत की जनगणना। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र भारत की जनगणना। आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? सबसे पहला क्वेश्चन 1951 ईस्वी को। कब हुई? 1951 ईस्वी को हुई। ठीक है ना। यह जो था, अगर क्रम से बात करें कि ये कौन से क्रम का, कौन से संस्करण का वो था, क्योंकि हमारा कब से चल रहा है? 1881 से चल रहा है ना, तभी बात करेंगे। तो जब 1951 में हमारी जनगणना हुई तो इस समय जनगणना आयुक्त कौन था? जनगणना आयुक्त, या इसी को बोल दिया गया महारजिस्ट्रार। आगे चलकर इसी को क्या कहा गया? महारजिस्ट्रार कह दिया गया भैया। क्या कहा गया? महारजिस्ट्रार। कौन था? R.A. गोपाला स्वामी थी। कौन था इस समय जब जनगणना हुआ? गोपाला स्वामी। ठीक है ना। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का या आजादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। और इस बार जनगणना आयुक्त या महारजिस्ट्रार R.A. गोपाला स्वामी थे। ठीक है ना। यह अगर बात करें तो यह 9वें संस्करण का जनगणना था। ठीक है ना। यानी 9वें क्रम की जनगणना थी ये, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? पहली जनगणना थी। ठीक है ना। आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना, आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना। तो पहली जनगणना कब हुई? 1951 ईस्वी में हुई। और इस समय जनगणना आयुक्त या महारजिस्ट्रार कौन था? R.A. गोपाला स्वामी थे। ये 9वें संस्करण की जनगणना थी। लेकिन परंतु भारत के आजादी और स्वतंत्रता और विभाजन के बाद ये पहली जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? पहली जनगणना थी। अब जब पहली जनगणना थी तो इस जनगणना में हमारे पास संख्या कितनी थी? संख्या कभी पूछी नहीं गई है, वैसे बता देते हैं कि हमारे पास कुल कितनी संख्या थी। तो संख्या आपको बता दें 38 करोड़ थी। कितना था? लगभग 38 करोड़ हमारे पास पॉपुलेशन थी। कितनी थी भैया? 38 करोड़। आप लिख सकते हैं, या 36 करोड़ कहीं कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको, 36 से 38 करोड़। लेकिन हम क्या मानते हैं? 36 करोड़ हमारे पास क्या था? लगभग हम मान लेते हैं 36 करोड़ इस समय लगभग हमारे पास लगभग संख्या थी। कितनी थी? 36 करोड़। ठीक है ना। अगर आप पूरा एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आपका कितनी जनसंख्या थी, अगर पूरा जो लोग लिखना चाहते हैं 36 करोड़, ठीक है ना, 10,88,090। इस समय जनसंख्या कितनी थी? सॉरी, संख्या नहीं, जनसंख्या लिखना है। जनसंख्या यहाँ पर लिखना, संख्या नहीं लिखना है भाई, मैं थोड़ी है। जनसंख्या, तो कितनी जनसंख्या थी? लगभग हमने बता दिया कि 36 करोड़ थी। कितनी थी? 36 करोड़ लगभग हमने बता दिया। और यहाँ मैंने एग्जैक्ट डाटा भी दे रखा है। कितना? 36 करोड़ 10,88,090। इतनी जनसंख्या हमारे पास जब भारत के आजादी या भारत के विभाजन के बाद जब जनगणना हुआ पहली बार, कब हुआ? 1951 ईस्वी में। इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। ठीक है ना। इन्हीं को आगे चलकर जनगणना आयुक्त को ही महारजिस्ट्रार कहा गया। ये 9वें संस्करण की जनगणना था और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। ठीक, अभी यहाँ पर चलते हैं भैया आगे। अब इससे ज्यादा आपको पहले जनगणना के बारे में आपको पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं कि एक महाविभाजक वर्ष आया था 1921 ईस्वी में। महाविभाजक वर्ष आया था और इसमें देख लेते हैं कि ये क्या था। तो महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष।
क्यों कहा जाता है 1921 में महाविभाजक वर्ष? तो इसके पीछे रीजन देखिए क्या हुआ था। जब आपका वर्ष 1911 और 1921 के बीच 1921 के बीच जनगणना हुआ जब 1911 और 1921 के बीच आपकी जनगणना हुई, तब क्या हुआ भैया, इस बार जनगणना में कमी आई। क्या आई? कमी आई। तो कमी आई, जब ये जनगणना हुआ तो कमी आई। कितने की कमी आई? तो लगभग 0.31% की कमी आई। और संख्या में अगर आपसे पूछे तो संख्या में लगभग जो है 77 लाख जनसंख्या भारत की कम हुई। कितनी? 77 लाख जनसंख्या, संख्या नहीं भैया, जनसंख्या। कितनी संख्या की अगर संख्या में पूछे तो कितनी जनसंख्या की कमी हुई थी? तो लगभग 77 लाख। इसलिए 1921 ईस्वी को हम लोग महान विभाजक वर्ष के नाम में जानते हैं, और इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया, क्योंकि 1911 और 1921 के बीच जो जनगणना हुई थी उसमें क्या हुआ था, भारत की जनगणना में कमी आई थी। कितनी कमी आई थी? तो 0.31% की कमी आई थी। अगर संख्या में वही कमी पूछी जाए तो आपकी कितनी हो जाएगी? लगभग 77 लाख। कितनी हो जाएगी? 77 लाख। बस यही एक ऐसा दौर था जब हमारी भारत की जनसंख्या में कमी आया। उसके बाद तो आप लोग जान ही रहे हो कि हमारी जनसंख्या में भारत की क्या रफ्तार है, और धीरे धीरे इस बार जनगणना होने दीजिए तो हो सकता है कि विश्व के नंबर 1 पर भी हो जाए। चलते हैं अगले की तरफ। अब इतने तो आपके सिंपल जितने भी पहली बार हुए थे जो ऐतिहासिक जनगणनाएं थे। अब चलते हैं जो हमारे पास जनगणना है वर्ष 2011 की जनगणना की तरफ पर चर्चा करते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना पर, तो वर्ष 2011 की जनगणना आप सारे लोग जानते हैं कि जनगणना में कितनी जनसंख्याएं थी। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कितनी जनसंख्या थी? तो आप बताएंगे 121 करोड़। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर पूछा जाए 21 वाला जनगणना भी होना था, लेकिन कोरोना के कारण आपका डिले हुआ है, लेकिन प्रारंभ हो जाएगा जल्द ही। और आपके वित्त मंत्री सीतारमण जी कहे हैं कि जो है जनगणना 2021 की जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी। कैसी जनगणना होगी? डिजिटल जनगणना होगी। तो हम बात करते हैं जनगणना 2011 की। जनगणना 2011 की बात करते हैं, ठीक है ना। इस जनगणना में पहले ये जान लेते हैं ये कौन से संस्करण की जनगणना है या कौन से क्रम की जनगणना है। तो कौन से क्रम की जनगणना है? तो 15वां क्रम में अगर पूछा जाए तो 15वां क्रम का जनगणना है। किस क्रम का? 15वां। या संस्करण पूछा जाए, ठीक है ना, तो कौन से संस्करण का आप बताएंगे? 15वां। और स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना है? कौन सा जनगणना है? तो आप बताएंगे 7वां जनगणना है। कौन सा जनगणना है? 7वां। स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना है? 7वां जनगणना है, ठीक है ना। इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आयुक्त या महारजिस्ट्रार आप लिख सकते हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली इसके जनगणना आयुक्त थे, ठीक है ना, जनगणना आयुक्त थे। और यहाँ का जो आदर्श वाक्य था या नारा था 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था भैया? तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारे भविष्य। हमारा जनगणना हमारा, ठीक है ना, जनगणना हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। इसका क्या था? ये आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना। अब चलते हैं कि जब ये जनगणना हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि
2011 के जनगणना कौन से क्रम का है? तो आप बताएंगे 15वें संस्करण या 15वें क्रम का है। इसके बाद पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का कौन से क्रम का है? तो 7वां है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? बताइए, अभी हमने पढ़ा रखा है ना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपालास्वामी, ठीक है ना। तो इस समय के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे, ठीक है ना। और इसका जो आदर्श वाक्य था, कई बार प्रश्न बन चुका है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना, ये जो वाक्य था। चलिए जनसंख्या की बात करते हैं कि जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना। जनगणना हुआ तो जनसंख्या कितनी थी? तो जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या हमारे पास जो जनसंख्या थी 121 करोड़ 121 करोड़ 5 लाख 121 करोड़ 5 लाख, ठीक है ना भैया। 121 करोड़ 5 लाख 69,573, ठीक है ना। 121 करोड़ 5 लाख 69,573, ये हमारे 2011 के जनगणना में बताया गया कि हमारे भारत की इतनी जनसंख्या है, ठीक है ना। अब इतनी जनसंख्या है हमारे भारत की, तो अब आगे चलते हैं जनगणना जनसंख्या पर। तो 2001 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई? तो जो जनगणना में हमारी वृद्धि हुई है, जनगणना में वृद्धि कितनी हुई है? तो हमारे जनगणना में जो वृद्धि हुई है 17.7% की हुई है। किसके अपेक्षा? 2001 की अपेक्षा। किसके अपेक्षा? 2001 की अपेक्षा हमारे जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है। और जब 2000 की जनगणना हुई, डाटा हमको मिला, तो उस डाटा में कहा गया 121 करोड़ 5 लाख 69,573 हमारे पास जनसंख्या है हमारे भारत देश का। आगे देखिए, ये जो जनसंख्या है विश्व का कितने प्रतिशत है? ये जो जनसंख्या है विश्व के कितने प्रतिशत है? विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत का है? जनसंख्या भारत का है। तो आप बताएंगे कि विश्व का जो जनसंख्या भारत का कितने परसेंट है? 17.5% है। कितना है? 17.5% है। विश्व का कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या है? तो 17.5% विश्व के भारत का जनसंख्या है। अब आते हैं इसी जनसंख्या पर हम फिर देखते हैं इस जनसंख्या को दो पार्ट में, क्योंकि हम जानते हैं इस जनसंख्या में एक तो पुरुष होंगे और दूसरा क्या होगा? महिला होंगी। पुरुष और महिला। तो पुरुष की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो ये हमारा कहा गया कि 51.47% थी। और महिलाओं की जनसंख्या आपका 48.53% था। कितना था? 48.53% थी। अब पुरुषों की भी तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई ये कितना थी? पुरुषों की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 5.4% की हुई। और अच्छी बात ये रही कि जो महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई ये इनके डबल के आसपास हुई, इनके दुगने के आसपास हुई। लगभग कितना हुआ? 10.93% की वृद्धि हुई। किसमें? महिलाओं की संख्या में। और ये हमारे भारत के लिए एक अच्छी बात रही, ठीक है ना, क्योंकि लिंगानुपात हमारे देश का धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो यहाँ पर महिलाओं की वृद्धि हुई। ये एक जो है विचार जो था ये हम जान लीजिए, अच्छा हुआ हमारे भारत के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, अभी भी जनसंख्या में दो चीजें बात करते हैं, एक शहरी जनसंख्या और एक ग्रामीणी जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्याओं को और ले लेते हैं, जनसंख्या यहाँ पर लिखते हैं। और इस जनसंख्या में जो था ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोग थे और शहरी क्षेत्र के। तो अगर ग्रामीण की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो होता है सर्वाधिक
किसकी प्रतिशत होती है? तो ग्रामीण लोग ज्यादा रहते हैं, तो ग्रामीण लोगों की जो प्रतिशत थी वो हमारा कितना था? 68.8% था। कितना था? 68.8% ये हमारा ग्रामीण प्रतिशत था। और शहरी क्षेत्र हमारा था 31.2%। कितना था? 31.2%। अब देखिए शहरी क्षेत्र में इस जनगणना के अनुसार वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? शहरी क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है आपकी, तो अगर इसकी वृद्धि की बात की जाए तो इसमें जो वृद्धि हुई है ना भैया, वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है शहरी क्षेत्र में? तो 3.4% की वृद्धि हुई है। कितनी? 3.4% की। तो ग्रामीण क्षेत्र में कमी कितने की होगी भाई? जब हमारे भारत में दो ही प्रकार के लोग हैं या दो ही प्रकार का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में क्या हुआ? शहरी क्षेत्र में जो हुआ, अगर वृद्धि हुई है तो कमी कितनी होगी? ग्रामीण क्षेत्र में। जितनी शहरी क्षेत्र में वृद्धि होगी उतनी ही ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगी? तो यहाँ पर कमी आया। और कितने की कमी हुई ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में? 3.14%। यानी हम लोग अब इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए भैया, फिर से देख लीजिए। 2011 का जनगणना हुआ, 15वां जनगणना था। स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है ना, हमारी नहीं रहेगा। और उसके बाद जनसंख्या कितना था? 121,05,69,573। वृद्धि कितने की हुई? 17.7%। किसके अपेक्षा? वर्ष 2001 की अपेक्षा इतनी वृद्धि हुई। विश्व का कितना प्रतिशत भारत का जनसंख्या है? तो हम बताएंगे 17.7% है। जनसंख्या पुरुषों का कितना प्रतिशत है? तो 51.47। यहाँ पुरुषों का एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं पूछा जाता है, प्रतिशत ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रतिशत ही बताया रखा है। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 5.4%। महिला कितने हैं हमारे यहाँ? तो महिला 48.53% है। कितने की वृद्धि हुई? 10.93। और ये हमारे देश के लिए एक सकारात्मक पहलू रहा, या सकारात्मक दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। जनसंख्या दो क्षेत्र की होती है हमारे भारत में, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 68.8% और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कितना? 31.2%। और शहरी क्षेत्र में हमारा वृद्धि हुआ 3.4% का, तो उतने ही ग्रामीण क्षेत्र में हमारी क्या होगी? कमी होगी। अब आगे चलते हैं कि भारत देश के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या है? जनसंख्याएं सर्वाधिक हैं। जिनकी जनसंख्याएं क्या है? सर्वाधिक हैं। और किसके कम हैं? तो इस सब पर चर्चाएं करते हैं। तो चलते हैं। अब देखिए भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है ना, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सारे लोगों को पता होगा भाई, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात कर लेते हैं। तो जो सर्वाधिक है, हम 3 की बात करेंगे, 3 राज्य का। और पहला राज्य है हमारा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या ये है। भारत का लगभग कितना? 16 आपका कितना है? भारत का लगभग 16.5% है। कितना है? 16.5%। फिर दूसरे नंबर पर जनसंख्या पर सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र। 9 आपके कुछ प्रतिशत कर है। और ये कितना है भैया? 9.28 कर सकते हैं, या लगभग 2 ही कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है बिहार। तीसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार कितना है भारत के जनसंख्या का? तो लगभग 8.6% जनसंख्या भारत। ये हो गए 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। अब देखिए केंद्र शासित की तो बात कर लें। केंद्र शासित राज्य जहां पर जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो केंद्र शासित की अगर मैं बात करूं तो 2 ही राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। एक कौन है? दिल्ली है, और दूसरा पांडुचेरी है। दूसरा क्या है?
पांडुचेरी है। यहीं पर जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, पांडुचेरी। ठीक है ना। तो केंद्र शासित राज्यों में भी पता हो गया, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और भारत के सर्वाधिक केंद्र शासित, ठीक है ना, सर्वाधिक केंद्र शासित राज्यों की जनसंख्या तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद पांडुचेरी में। अब आते हैं भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, कौन से, न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो न्यूनतम जनसंख्या वालों को मैं दो पार्ट में बांट देता हूं, एक राज्य को ले लेता हूं और एक केंद्र शासित को, एक केंद्र शासित राज्य, ये भी तो है ना। तो यहां पर बात करें कि आपकी अगर बात करें कि कौन सा राज्य है कि जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम है जनसंख्या आपकी, तो अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाएगी तो आपको पता है न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की, किसकी है, सिक्किम की। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, मिजोरम के बाद मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का है, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये आपके 3 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, जहां पर जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। केंद्र शासित में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, किसकी है, लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप की बात करें और लक्षद्वीप के बाद बात करें दूसरे नंबर पर कौन है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। देखिए आपसे पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हमने 3 सीक्वेंस में बताया है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। कभी कभार सीरीज आ जाता है लगाने को, या पहला न देखकर दूसरा दे देता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। केंद्र शासित की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली, उसके बाद पांडुचेरी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो राज्य हमारा है आपका मिजोरम, नंबर 1 पर है सिक्किम, 2 पर मिजोरम और 3 पर अरुणाचल प्रदेश। लेकिन वहीं पर केंद्र शासित बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित आपका अगर कोई राज्य है तो लक्षद्वीप है, और दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, अंडमान निकोबार। अब ये तो हमने ये देखा कौन से राज्य में सर्वाधिक क्या है आपकी जनसंख्या है और कौन से न्यूनतम है, कौन से सर्वाधिक और कौन से न्यूनतम है। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो भारत के जनसंख्या और यहां लिखिए सर्वाधिक यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम सिक्किम, वन लाइनर। न्यूनतम की किस राज्य की जनसंख्या है, सिक्किम की, किस राज्य की जनसंख्या है, सिक्किम की। इसी तरीके से केंद्र शासित की बात की जाए तो केंद्र शासित में संघ की बात कर लिया जाता है। केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, सर्वाधिक जनसंख्या हमारे दिल्ली के पास। अभी देखिए ऊपर दे दिए हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको वन लाइनर नोट करवा रहे हैं। और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप की साक्षरता अधिक है भैया। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की, उसकी भी बात होगी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन से राज्य में हमारे जनगणना की कितनी वृद्धि हुई। तो आप लोगों को पता होगा कि 2011 के अनुसार जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य मेघालय है, और सबसे कम कौन सा है, नागालैंड है, जहां की जनगणना बढ़ी ही नहीं बल्कि क्या हुई, 0.6% घट गई। 0.6% क्या हुई, घट गई। ठीक है ना। तो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि,
जनसंख्या वृद्धि के तहत हम देखते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, इसके तहत देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य। कौन से राज्य सर्वाधिक वृद्धि करने वाले? तो हमने बताया था आपको नंबर 1 पर हमारा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं नंबर 1, 2, 3, तो नंबर 1 पर मेघालय हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और मेघालय लगभग 27.9% की वृद्धि की है। कितना? मेघालय ने सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपके यहीं पर हुआ है और 27.9% हुआ है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश रहा और अरुणाचल प्रदेश ने कितने की वृद्धि की है? तो वो आपके 26% की है। कितने की? 26% है। अरुणाचल प्रदेश की वृद्धि कितनी रही? 26% की रही। ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य था वो बिहार था। कितना था? बिहार। कितना वृद्धि किया था जनसंख्या पर? 25.4%। कितना किया था? 25.4% की वृद्धि बिहार ने किया था। केंद्र शासित में राज्य में देख लेते हैं, केंद्र शासित राज्य में क्या हुआ? केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक वृद्धि, केंद्र शासित में सर्वाधिक और न्यूनतम एक ही बार में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस लगाने को नहीं आता। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक वृद्धि करने वाला और न्यूनतम वृद्धि करने वाला। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो इसका राज्य था वो था संघ में, अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो दादर एवं नगर हवेली था। क्या था? दादर एवं नगर हवेली। इसने क्या किया? अपने जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि की। और लगभग कितने वृद्धि की? अपने सर्वाधिक वृद्धि की प्रतिशत नहीं पूछा जाता है भैया, ठीक है ना। तो इतना ही जाने कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाला केंद्र शासित में कौन था? दादर एवं नगर हवेली थी। और न्यूनतम की बात की जाए तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जनसंख्या में क्या हुई? बहुत ही कम ही वृद्धि हुई। लक्षद्वीप की न्यूनतम वृद्धि हुई। अब देखिए न्यूनतम वृद्धि करने वाले राज्य, न्यूनतम वृद्धि, ये देखिए इसका पहला वो था और इसका दूसरा है भैया न्यूनतम वृद्धि करने वाले राज्य। कौन से राज्य हैं करने वाले राज्य? आप लोग जानते होंगे नागालैंड नंबर 1 पर है। इसने इस राज्य की जनसंख्या बढ़ी नहीं, बल्कि जितनी थी वो भी कम हो गई। कितने की कमी हुई? तो 0.6% की कमी हुई। 0.6% माइनस लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। यानी पहले जितनी जनसंख्या थी नागालैंड राज्य के, ये सब पूर्वोत्तर के राज्य आप जानते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ही नागालैंड है, ठीक है ना, फिर मिजोरम, मणिपुर, ठीक है ना, इसी तरीके से आगे आपके सारे हैं। तो जब वहां जीएस की वीडियो के साथ उपस्थित होंगे तो वहां पर बताएंगे। सबसे न्यूनतम वृद्धि किसका हुआ? नागालैंड का। कई बार क्वेश्चन बन चुका है पिछले, आपसे अगर मैं कहूं जो भी पेपर हुआ है लगभग जनसंख्या से, ये पेपर कई बार बना है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पर जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे न्यूनतम रही। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नागालैंड होना चाहिए, नागालैंड। और दूसरे स्थान पर हमारा केरल रहा। केरल में कितने की वृद्धि हुई? 9.4%। सबसे ज्यादा साक्षरता यहीं पर है हमारे भारत राज्य में, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहिए। और फिर उसके बाद गोवा रहा तीसरे नंबर पर, और गोवा में जो आपका वृद्धि, सॉरी भैया यहाँ 4.9% है, उल्टा हो गया था, 4.9% की वृद्धि। और गोवा में आपकी वृद्धि हुई 8.2% की। कितने की? 8.2% की गोवा में वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य मेघालय आपका 27.9% की वृद्धि की है। अरुणाचल प्रदेश 26% और बिहार कितना किया है? 25.4%। केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला आपका जो
जो आपके राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं? दादर एवं नगर हवेली। और न्यूनतम वृद्धि करने वाला आपका लक्षद्वीप है। और न्यूनतम वृद्धि करने वाले राज्य नागालैंड। हमने कहा नागालैंड की जितनी भी जनसंख्या थी उससे भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपकी जनगणना के सेकंड पार्ट में। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी तो हमारा ये रिकॉर्डेड ही क्लास है, हमारे जो है तीसरा ही वीडियो है, तो अभी हो सकता है कुछ कमियां भी रहती हों, हम जल्दी इसका सुधार कर लेंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपने चैनल विद्यादीप और आपके भी चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मिलते हैं जनगणना के सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।